बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह और शफ़ीक़ बल्खी ये इस्लामी तारीख़ के दो बहुत बड़े नेक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। इब्राहिम अदहम तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द भी रहे हैं। ये दोनों दोस्त थे। तो एक मरतबा शफ़ीक़ बल्खी एक सफ़र पर जा रहे थे तो अपने दोस्त इब्राहिम अदहम से मिलने आए और कहा कि देखो, मैं तिजारती सफ़र के लिए बाहर जा रहा हूँ और हो सकता है कि मुझे महीनों लग जाएंगे, तो इसलिए मैं तुमसे मुलाकात के लिए आ गया। तो वो दोनों मुलाकात करते हैं। फिर शफ़ीक़ बल्खी अपने सफ़र के लिए रवाना हो जाते हैं, तिजारती सफ़र के लिए, रिज़्क़ की तलाश में और कुछ कमाने के लिए। लेकिन 4-5 दिन गुजरते हैं तो क्या देखते हैं इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह कि शफ़ीक़ बल्खी एक मस्जिद में बैठे हुए हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि अरे शफ़ीक़, ये क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे कि तुमको महीने लग जाएंगे सफ़र के लिए, तुम तो 4-5 रोज़ में ही यहाँ वापस मुझको नज़र आ रहे हो। तो शफ़ीक़ बल्खी ने कहा कि बात यह है कि मैं जब सफ़र के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में मैंने एक जगह पड़ाव डाला। एक दरख्त के नीचे मैं लेटा थोड़ी देर के लिए, तो मैंने देखा कि पास में एक चिड़िया मुझको नज़र आई जो माजूर थी, जो उड़ नहीं सकती थी। मैं सोच रहा था कि इस माजूर चिड़िया को किस तरह अल्लाह ताला रिज़्क़ पहुंचाता होगा, इसे दाना और खाना पानी कैसे मिलता होगा। तो मैं सोच ही रहा था कि इतने में एक दूसरी चिड़िया उड़ते हुए आई जिसके चोंच में कुछ दाना था। वो उड़ते हुए आई और उसने उस दाने को उस माजूर चिड़िया के सामने गिरा दिया और फिर उस माजूर चिड़िया ने उसको उठाकर खा लिया। बस यही वाक़े ने मुझको वापस लौटने पर मजबूर किया। मैंने सोचा कि वो अल्लाह तबारक व तआला जो एक माजूर चिड़िया को उसकी अपनी जगह पर रिज़्क़ पहुंचा सकता है, तो मुझ शफ़ीक़ बल्खी को शहर ब शहर घूमने की क्या ज़रूरत है, रिज़्क़ की तलाश करने की क्या ज़रूरत है। रिज़्क़ तो मुझे भी वैसे मिल जाएगा जिस तरह उस माजूर चिड़िया को मिल गया। तो जब इस वाक़े को इब्राहिम अदहम ने सुना तो आप थोड़ी देर के लिए रुके और कहा कि शफ़ीक़, तुमने उस माजूर चिड़िया को देखा, क्या ये अच्छा होता कि तुम उस सेहतमंद और मजबूत चिड़िया को देखते जिसके मुंह में वो दाना लेकर आई थी और जिसने खुद भी वो दाना खाया था और अपने जैसे दूसरी चिड़िया के लिए वो दाना लेकर आई थी। अगर तुम उस दूसरी चिड़िया को देखते तो शायद तुम वापस नहीं लौटते। अजीज दोस्तों, वाकया एक ही है, लेकिन उस एक वाकये से एक शख्स बेहिम्मती का और अपने आप को बैक करने का सबक लेता है और उसी वाकये से दूसरा शख्स हौसले का और हिम्मत का और खुद को बेहतर बनाने का और आगे बढ़ने का सबक लेता है। हमारी ज़िंदगी के अंदर कितने ऐसे वाकयात और हादसात और सिचुएशन आती है कि अगर हम उसको एक एंगल से जब हम देखते हैं तो वो हमको बुरी और नेगेटिव चीज़ उसके अंदर नज़र आती है, लेकिन उसी चीज़ को जब हम दूसरे एंगल से देखते हैं तो उसके अंदर हमको पॉजिटिव और बेहतर चीज़ नज़र आती है। ये हमारा इम्तिहान होता है कि हम कौन सी चीज़ देखते हैं, कौन सी चीज़ हमको उसके अंदर जो है नज़र आती है। अजीज़ दोस्तों, जो कामयाब लोग होते हैं वो वाकयात और हादसात और सिचुएशन के पॉजिटिव उसके पहलुओं को देखते हैं, उसके मुस्बत साइड्स को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं और कामयाब हो जाते हैं। और वो लोग जो नाकाम होते हैं वो वाकयात और हादसात के मनफी पहलुओं को देखते हैं, उसके नेगेटिव साइड्स को देखते हैं और मायूस हो जाते हैं और नाकाम हो जाते हैं। अगर आप भी अगर ज़िंदगी के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बिहेव अपनाना पड़ेगा, तभी आप ज़िंदगी के अंदर कुछ कर सकते हैं। यकीन माने, आप कितने ही ब्रिलियंट क्यों ना हो, आपके पास कितना ही टैलेंट क्यों ना हो, आपके पास एजुकेशन हो, आपके पास स्किल्स हो और कितनी ही अपॉर्चुनिटीज़ और मौके आपके पास हो, लेकिन अगर आपके पास मुस्बत सोच नहीं है, आपका रवैया अगर पॉजिटिव नहीं है, तो यकीन मानिए ज़िंदगी में कोई कामयाबी आप हासिल नहीं कर सकते। और अगर हासिल कर भी लें तो इस पर बरकरार नहीं रह सकते। तो अगर आप
ज़िंदगी के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपको मुस्बत सोच अपनाना पड़ेगा और यही आपके कामयाबी की ज़ामिन है। जज़ाकल्लाह।